खाना में ये जो परंपरा है, ये साइंटिफिक परंपरा है। अब मैंने आपको बताया कि कितनी पीढ़ियों में विवाह नहीं करना है। ये जो मनु ने कहा या वशिष्ठ ने कहा, ये 100% विज्ञान सम्मत है। इनब्रीडिंग और क्रॉस ब्रीडिंग से संबंध रखता है। मैं मुसलमानों में पारसी कौम क्यों खत्म हो गई? पारसी कौम इसलिए खत्म हो गई क्योंकि पारसियों में इनब्रीडिंग, पारसी पारसी में शादी करते हैं, इनब्रीडिंग करते हैं। मुसलमान क्यों डिग्रेड हो रहे हैं? क्योंकि वो अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवार के अंदर ही शादी करते हैं। जो अपने परिवार में शादी करेंगे तो संतान कभी उन्नत हो ही नहीं सकती। ये रूल सारे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। हमारे यहाँ कई कई जगह ऐसी प्रथा थी कि गांव में जो सबसे बलिष्ठ पुरुष होता था, सिर्फ उसको, एक आदमी को विवाह करने का अधिकार होता था। जो बुद्धिमान है, बलिष्ठ है, और उसका चयन प्रतिवर्ष किया जाता था। एक वर्ष में एक दिन चयन किया और उसी के साथ संभोग होगा, ताकि जो संतान होगी वो सर्वश्रेष्ठ संतान हो, जो कुल से। और जो एक ही फैमिली के होगा, उसकी जो ब्रीडिंग होगी, उसमें दोनों के जो अवगुण हैं वो संतान में आते। देखिए कितना अंतर है। अगर क्रॉस ब्रीडिंग होगी तो अच्छे गुण आएंगे, अगर इन ब्रीडिंग होगी तो दोनों के जो खराब गुण हैं वो संतान में आएंगे। इसीलिए आप जानते हैं, जो हम आम की कलम लगाते हैं या नींबू की कलम लगाते हैं, वो हमेशा एक ही पौधे से दोनों, नीचे और ऊपर वाला नहीं लेते, दो पौधों से लेते हैं, एक निम्न कोटि का एक उच्च कोटि का, और दोनों को जब जोड़ते हैं तो उसका जो फल निकलता है वो बहुत सुंदर होता है, अच्छा होता है, उसमें गुण ज्यादा होते हैं। इसलिए जो हरियाणा की खाप कहती है वो ठीक कहती है, लेकिन उसको साइंटिफिक ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो। और वो जो मारने मराने का काम आ गया कि ये परिवार की इज्जत का सवाल है, ये है, वो चीज साइंटिफिक थी। चावल हम घर से बाहर जा करके नहीं खाते थे। क्यों नहीं खाते थे? हम कहते थे चावल रसोई में खाओ, क्योंकि उसमें बाहर जाओगे तो इन्फेक्शन हो जाएगी। तो बात सारी साइंटिस्ट, विज्ञान सम्मत थी, उसको समझने की आवश्यकता थी। समझा नहीं हमने, उसको इंटरप्रेट सही नहीं किया, उसको इम्प्लीमेंट सही नहीं किया, और उससे वो समाज में विषमता पैदा हो गई।